तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला पर। ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है वो है हम हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैंने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो मेन दो टॉपिक्स है उनको हाईलाइट किया है, जो मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। पहली प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं, मोस्टली वो बच्चे जिनको मैं कहना चाहूंगा कि एवरेज बच्चे जो रहते हैं, जिनका केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता पढ़ने का, ना ही उन्हें समझ में आता, तो उनके लिए स्पेशल मैंने ये टॉपिक हाईलाइट किया है कि हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको केमिकल इक्वेशन लिखने आती है तो बैलेंस करना बहुत आसान है, चुटकियों का काम है बैलेंस करना। तो बैलेंस करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बैलेंस करना कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। जो मुश्किल चीज है वो है हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन उस बच्चे के लिए जो अभी एवरेज है। एवरेज मतलब जो अभी केमिस्ट्री में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। बाकी जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। इसको लिखने के लिए साइड में टेबल पढ़नी पड़ेगी। ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्लास 9th में आपको मिल जाएगी, जिसमें आप आसानी से उस टेबल को पढ़ के सिंबल और बैलेंस ही दोनों रन कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन के लिए आपको सबसे पहले चाहिए सिंबल एलिमेंट का और दूसरा चाहिए आपको उसकी वैलेंसी। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए दो इक्वेशन को पहले से लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। केमिकल इक्वेशन तो ये है ही और ये वर्ड में लिखा है, पर हमने केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसको सिंबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ कौन से एलिमेंट लिए गए हैं, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। तो आपको इसके लिए पहले टेबल पढ़नी होगी, उसके बाद उसकी वैलेंसी सीखनी होगी। वैलेंसी के लिए मैं स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, अभी इसमें बताऊंगा वैलेंसी, तो हम अपने मेन टॉपिक से भटक जाएंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो सब ध्यान से समझिए, आप समझने की कोशिश करिए। आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमें ये देखना है, कैल्शियम ये रहा और हाइड्रोक्साइड ये रहा। तो कैल्शियम का जो सिंबल है वो Ca है और हाइड्रोक्साइड का जो सिंबल है वो OH है। O भी कैपिटल और H भी कैपिटल, दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर हाइड्रोक्साइड बनता है। इसकी वैलेंसी +2 है, 9th क्लास में सीखी होगी आपने। इसकी वैलेंसी -1 है, पॉलीएटॉमिक आयंस है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Ca बन जा Ca। अब हाइड्रोक्साइड जो है हमारा OH, उसको 2 से इंटू करना है, तो ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन दोनों 2 आइज हो जाएंगे, तो इसको ब्रैकेट में रख के किया जाता है, होल 2 आइज। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे भाई इसमें भी मैथ आ गई, करे क्या जाए कहाँ, हर जगह मैथ ने घेर रखा है, पर ऐसा नहीं है, ये एक समझाने का तरीका होता है। तो कैल्शियम बन जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 से इंटू हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो सबको पता है ना, CO2। वेरी गुड। कैल्शियम आगे कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके लिए आपको कैल्शियम का सिंबल तो पता ही है, कार्बोनेट का भी सिंबल पता है। तो सबसे पहले सिंबल लिख लीजिए कैल्शियम और ये हो गया कार्बोनेट। कैल्शियम की वैलेंसी +2 और कार्बोनेट की -2। अब दोनों की वैलेंसी सेम है, बट एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ऐसा समझ लो कैंसिल हो गए। तो बना CaCO3, तो इसको लिखेंगे CaCO3। जब दोनों की वैलेंसी सेम हो तो कोई नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, और वाटर लिख दो साथ में। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ये भी सबको पता है। तो अब हम अगली इक्वेशन को देखते हैं। जैसे ये है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का सिंबल Al, ठीक है, प्लस कार्बन क्या लिखा है, कॉपर। अगला लिखना है कॉपर क्लोराइड, क्या लिखना है, कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर का सिंबल हो गया Cu, क्लोरीन का सिंबल हो गया Cl। ठीक है, तो कॉपर की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -1। घबराने की जरूरत नहीं है कि वैलेंसी कैसे आई, क्लास 9th में सब कुछ समझाया गया होगा कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आई तो वैलेंसी के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वैलेंसी होती क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है ना, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Cu और Cl2,
तो ये हमने लिख दिया कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स टू। अब आ गया एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ पर भी दो अलग अलग एलिमेंट यूज कर लिए गए हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अच्छा, कई बच्चों को ये लग रहा है कि ये बना कैसे, भाई ये एल्यूमिनियम आ कैसे गया इसके पास, तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है, फिलहाल हम इक्वेशन को लिखना सीख रहे हैं, देन बैलेंस करना सीखेंगे। तो एल्यूमिनियम का हो गया Al और क्लोराइड का हो गया Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोरीन की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। बहुत अच्छे बच्चे हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। उसके बाद आ जाओ कॉपर के ऊपर। तो कॉपर तो सबको पता ही है भाई, Cu होता है कॉपर। ठीक है, तो बन गई ना केमिकल इक्वेशन कितनी आसानी से। एल्यूमिनियम का Al लगा दिया, कॉपर क्लोराइड का CuCl2 लगा दिया, एरो गिव्स टू एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 हो गया वैलेंसी के हिसाब से, प्लस में कॉपर हो गया। अब समझते हैं इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, आगे ना केमिकल इक्वेशन लिखनी बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एलिमेंट के सिंबल याद करने हैं, उनकी वैलेंसी याद करनी है बस, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले फॉर्मूला बनेगा, देन जब फॉर्मूले 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 जुड़ते जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इक्वेशन नहीं है, ये केमिकल फॉर्मूला है। एक केमिकल फॉर्मूला ये रहा, एक केमिकल फॉर्मूला ये रहा, और एक ये केमिकल फॉर्मूला ये रहा। जब सारे केमिकल फॉर्मूले एक साथ अरेंज कर दिए, केमिकल इक्वेशन बन गई। क्या है इसमें, 9th क्लास में आपने सीखा हुआ है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं पता तो करवा देंगे। अब इस केमिकल इक्वेशन को लगे याद बैलेंस करना भी सीख लेते हैं, अपना सेकंड टॉपिक भी टारगेट कर लेते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जिस टेक्निक का यूज कर रहे हैं उसको हिट एंड ट्रायल बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें आपको क्या तो सबसे पहले आप क्या करोगे, केमिकल इक्वेशन को देख लो। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के अंदर जो एलिमेंट है इनकी तरफ नजर मार लो, और RHS साइड पे जो केमिकल इक्वेशन है उसे बैलेंस कर दो, और जो लेफ्ट साइड पर जो है केमिकल इक्वेशन इसे बैलेंस कर दो। पर बैलेंस करेंगे कैसे, देखो ये कैल्शियम, कितने कैल्शियम है यहाँ, एक, यहाँ कितने हैं, एक, ये तो बैलेंस है। ठीक है जी, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 से इंटू हो रही है, तो दो यहाँ है, बहुत अच्छी बात है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 और 2, 4 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड पर। यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम ये रहे और एक ये रहा, यहाँ 4 एटम है, यहाँ भी, ये भी बैलेंस है। चलो, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1। ये केमिकल इक्वेशन पहले से बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, अब कहेंगे एग्जांपल भी ऐसा लिया है जो पहले से बैलेंस है, सीरियसली मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैंने तो आपके सामने बैलेंस करने की कोशिश करी, पर वो ऑलरेडी बैलेंस है। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ऐसे इक्वेशन आ नहीं सकती, ऑफ कोर्स आ सकती है, जो पहले से बैलेंस हो तो उस पर लिख देना ऑलरेडी बैलेंस। अब नीचे वाली इक्वेशन को देख लेते हैं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एक है, कॉपर कॉपर एक है, ये भी बैलेंस है। एल्युमिनियम बैलेंस, कॉपर नंबर ऑफ कॉपर इक्वल। अच्छा जी, इधर देखो, यहाँ क्लोरीन 2 है और वहां क्लोरीन 3 है। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं देखो। ठीक है, हिट एंड ट्रायल, थोड़ा सा तुक्का मारना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब यही है, तुक्का मार भी दी। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ 3 लगा देता हूँ, सपोज 3, तो कॉपर 3 हो जाएगा। चलो लगा के देख लेते हैं, मान लो 3 यहाँ लगा दिया तो कॉपर कितना हो गया, कॉपर हो गया 3। अब वहां कॉपर है 1। बात ये थी कि मैं बैलेंस करना चाह रहा था क्लोरीन को, और क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में मैं अनबैलेंस कर बैठा कॉपर को, पर कोई बात नहीं। अभी इसको पूरे से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 2 जा 6, तो क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए। अब क्या करना है आपको, यहाँ 2 लगा देना एल्युमिनियम के पास, टेंशन मत लो। एल्युमिनियम अगर 2 हो जाता है तो यहाँ एल्युमिनियम के 2 लगा के बैलेंस कर लेंगे। अब क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, तो क्लोरीन हो गया 3 2 जा 6, यहाँ भी क्लोरीन हो गया 2 3 जा 6। ठीक है, देखो क्लोरीन 6 हो गया, यहाँ भी क्लोरीन 6 हो गया। अब एल्युमिनियम यहाँ 2 हो गया और यहाँ 1 है, तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 6, कॉपर 3 पर कॉपर 1। अब क्या करें, कॉपर के आगे भी 3 लगा दो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे हमें तो ये पहले से आता था, तो भैया जिसको पहले से आता था वो भी देख लो यार, और जिसको नहीं आता वो ध्यान से देख लो। तो ये हो गया ना बैलेंस।
एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 6, कॉपर 3, कॉपर 3। ऐसे होती है केमिकल इक्वेशन बैलेंस। चलो एक और एग्जांपल कराता हूँ। तो चलिए बैलेंस करते हैं कुछ और इक्वेशन को, ताकि आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाए। मैं अपना हर प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो बैलेंस कर रहे हैं हम केमिकल इक्वेशन को। देखो बेरियम सिंगल है, यहाँ भी बेरियम सिंगल है। क्लोरीन यहाँ भी सिंगल है, क्लोरीन वहाँ सिंगल, सॉरी यहाँ क्लोरीन, देखो बेरियम यहाँ भी सिंगल है, बेरियम वहाँ भी सिंगल है। क्लोरीन यहाँ डबल है और वहाँ सिंगल है। अच्छा जी, ठीक है। हाइड्रोजन ए यहाँ 2 है और वहाँ 1 है। हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है, क्लोरीन भी अनबैलेंस है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा है, हाइड्रोजन का भी ज्यादा है, वहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों कम है। बेरियम सेम है, सल्फेट SO4 है, SO4 है, सल्फेट बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब जो अनबैलेंस है उसको सबसे पहले टारगेट कर लो, हाइड्रोजन को टारगेट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए सिंपल यहाँ 2 लगा दो। अच्छा पीछे 2 मत लगाना कभी, पीछे की तरफ 2 नहीं लगेगा, 3 नहीं लगेगा, 4 नहीं लगेगा। बैलेंस जो करना है वो आपको आगे से करना है, नंबर हमेशा आगे लगाना है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन 2 हो गई, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गई, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अब ये 2 खाली हाइड्रोजन से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये तो पूरे फॉर्मूले से होगा, तो ये क्लोरीन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्लोरीन कितने हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए। यहाँ क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन यहाँ भी 2 है। बेरियम कितने हैं, बराबर है, बेरियम बराबर है। क्लोरीन 2, क्लोरीन 2 हो गए। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 हो गए। सल्फेट, सल्फेट पूरे, टोटल बैलेंस है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। सिर्फ एक नंबर लगाया यहाँ, सिर्फ 2 लगा दिया यहाँ, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले थोड़ी देर दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि कौन सा नंबर, सॉरी पहले सोचो कि कौन सा एलिमेंट अनबैलेंस है, बस उसके आगे सुटेबल नंबर लगा के मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है ना। देखो दूसरी इक्वेशन देखो, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, यहाँ सोडियम है 1 और वहां सोडियम है 2, पहले ही अनबैलेंस हो गया। सोडियम जो है वो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। चलो, और सल्फेट, सल्फेट बराबर है SSO4O4, सल्फेट बराबर है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 भी बराबर है। ऑक्सीजन जो है यहाँ 4 है, ठीक है, और ये 1 5, तो 4 और 1 5, और वहां है ऑक्सीजन 4 इधर है और 1 इधर है, तो 5 है। लेकिन क्या करेंगे, अगर हम मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, मान के चलो, अब मैंने यहाँ 2 लगाया तो सोडियम जो है वो बैलेंस हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। पर सोडियम को बैलेंस करने के चक्कर में ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गई और 4 ही है, तो ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गई, और हाइड्रोजन हो गई 2, क्योंकि 2 इससे भी तो इंटू होगा, तो हाइड्रोजन 2 हो गई और 2 हाइड्रोजन ये, तो हाइड्रोजन टोटल कितनी हो गई 4। तो एक काम करो, यहाँ 2 लगा दो, सिंपल। देखो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो गई। ये 2 को H से इंटू करेंगे, हाइड्रोजन 2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो गई। सल्फेट, सल्फेट, सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गया भाई, देखो ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन है और 2 ये, सॉरी हाँ 2 ये, 4 ये और 2 इससे इंटू हुआ, तो 6 हो गई। और यहाँ भी कितनी है, यहाँ भी 6 है, 4 ये और 2 इसने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 और 2 6, बैलेंस हो गई। क्या करा, आगे 2 लगाया और सबसे पीछे 2 लगाया, ठीक है। तीसरी इक्वेशन देखो, एल्युमिनियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है एल्युमिनियम। यहाँ हाइड्रोक्साइड अगर 3 से इंटू हो रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ 3 हो गई और वहाँ हाइड्रोजन 2 है। क्या कर सकते हैं हम, चलो यहाँ 2 लगा देते हैं, तुक्के से लगा दिया 2, तो एल्युमिनियम यहाँ भी 2, एल्युमिनियम यहाँ भी 2। हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक बार ट्राई करने पे हो सकता है गलत हो जाए, पर ज्यादातर केसेस में ठीक हो जाएगा। एक टेबल वाला मेथड भी होता है, बहुत बड़ा मेथड है, करवा देंगे उसको भी, चिंता मत करो। फिलहाल हिट एंड ट्रायल मेथड देख लो, थोड़ा जल्दी हो जाता है ये। तो एल्युमिनियम 2 हो गई, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 हो गई। चलो जी, अब ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ भी इंटू हो रही है 3, ठीक है, ऑक्सीजन 3, लेकिन वहां ऑक्सीजन 1 और है, तो 3 और 1 4 हो गई ना यहाँ तो, और ये हो गई 2। अब ये 2 जो है ना 2, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है, हाइड्रोक्साइड को भी, तो ये 2 यहाँ से और 3 2 जा 6 ये, दोबारा समझ लो, 2 ने पहले पूरा इंटू करा, तो ये ऑक्सीजन 2 हो गई और 3 बाहर है, तो 3 2 जा 6 हो गई ना ऑक्सीजन तो, और वहां ओनली 3 है और एक 4। एक काम करो, यहाँ 3 लगा दो, तो हाइड्रोजन के पास तुमने H2O के पास तुमने 3 लगा दिया, तुमने H2O को 3 से मल्टीप्लाई करा, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई 3, और 3 ये कितनी हो गई ऑक्सीजन 6, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर 2 से भी इंटू करा और फिर 3 से करा, तो 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 6। एल्युमिनियम जो है वो यहाँ भी 2 है, एल्युमिनियम जो है वो यहाँ भी 2 है। उसके बाद हाइड्रोजन देखो यहाँ 3 है, 3 क्यों है 6 है, 2 से इंटू भी तो हुई है,
3 2 जा 6, हाइड्रोजन यहाँ भी 6 है, और 3 2 जा 6, हाइड्रोजन यहाँ भी 6 है। हो गया ना बैलेंस। क्या किया, यहाँ 2 लगा दिया, पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा समझ लो, सबसे पहले एल्युमिनियम को दुगना करा ताकि एल्युमिनियम बैलेंस हो जाए। देखिए जब आप एल्युमिनियम के 2 लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि खाली एल्युमिनियम मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पीछे का पूरा फॉर्मूला मल्टीप्लाई होगा। तो जब हमने ऑक्सीजन को 2 से इंटू करा, फिर 3 से करा, तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6 हो गई, और हाइड्रोजन भी 6 हो गई। तो हमने यहाँ 3 लगा दिया, तो हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गई, ऑक्सीजन हो गई यहाँ 3, और 3 ये 6 बैलेंस हो गया। कितना आसान है ना केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो इस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हमारा इस चैप्टर का एक पड़ाव पार हो गया। अब मैं आपको पार्ट 3 में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन सिखाएंगे। केमिकल इक्वेशन हो गया, बैलेंस करना भी हो गया, बनाना भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं। तो प्लीज आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।